अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तुर्की और शाम में कयामत खेज जलजिले के बाद मुल्क शाम में बदतरीन आग भड़क उठी। क्या ये कयामत की कोई निशानी है? शाम में भड़कने वाली ये आग कितनी तबाह कुन साबित हो सकती है? कुर्बे कयामत की निशानियों में मुल्क शाम का जिक्र किस अंदाज में किया गया और क्या शाम में भड़कने वाली इस आग का तज़किरा अहादीस में मिलता है? इस बारे में आज तफसीली बातचीत करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, तुर्की और शाम में तबाही मचाने वाले हालिया जलजले ने तशवीश की लहर दौड़ा रखी है। बेशतर अफराद ने इसे टेक्नोलॉजी की कारस्तानी करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस जलजले को कयामत की निशानी से जोड़ते दिखाई देते हैं। 6 फरवरी 2023 को आने वाले तबाहकुन जलजिले में तुर्की और शाम के 40,000 से जायद अफराद लुकमाए अजल बने। बुलंदो बाला इमारतें गिरने से हजारों अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक और शदीद जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दोनों मुल्कों में 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह खदशा भी जाहिर किया कि ज़लज़ले के नतीजे में तुर्की और शाम में अमवात की तादाद दुगनी हो सकती है। मुतासरीन के लिए 4 करोड़ 28 लाख डॉलर फौरी इमदाद की अपील की गई। बिलाशुबा ज़लज़ला कुदरती आफत की बदतरीन शक्ल है। अहले ईमान इसे अल्लाह का अजाब करार देते हैं। तुर्की और शाम का हालिया ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से शदीद इब्तिला और आजमाइश का कयामत खेज लम्हा और इंतबाह है। इस हवाले से कुरान करीम की सूरतुल हज में इरशाद रब्बानी है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा कयामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालांकि वो दर हकीकत मदहोश ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इसी तरह सूरतुल ज़ालज़ाल में इरशाद रब्बानी है, जब जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी, वो अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। उस दिन जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी, इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया होगा। नाजरीन गिरामी, तुर्की और शाम में आने वाले हालिया कयामत खेज जलजले को कयामत सुगरा कहा जाए तो गलत ना होगा। तबाहकुन जलजले की सूरत में ये बदतरीन सानिया तुर्की, शाम और पूरे आलम इस्लाम के लिए सख्त आजमाइश का लम्हा है। कयामत की इस घड़ी में गुनाहों पर नदामत, तौबा और मुनाजात, खसूसी दुआओं के एहतिमाम और अल्लाह की तरफ रजू करने की जरूरत है। सूरतुल बकरा में इरशाद रब्बानी है, और हम किसी न किसी तरह तुम्हें आजमाइश जरूर करेंगे, किसी कदर खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से। तो आजमाइश की इस घड़ी में सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनूदी की बशारत सुना दीजिए कि जब उन्हें कोई आजमाइश और मुसीबत पेश आती है तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन जलजले को कयामत की निशानी से भी जोड़ा जा रहा है और इस जुमरे में कई अहादीस पेश की जा रही हैं, जबकि शाम में भड़कने वाली हालिया आग को भी उलमा कयामत की निशानी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे हैं और ये आग इतनी खौफनाक है कि एक शहर जितना इलाका इसकी लपेट में आ चुका है। ये वीडियो क्लिप मुल्क शाम का है जो जलजले के कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड किया गया और बादअज़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस आग को कयामत की निशानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। ताहम हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमें अहादीस को समझना होगा कि कयामत की निशानियों के हवाले से तुर्की और शाम से मुतल्लिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। नाजरीन ग्रामी, तुर्क कौम का जिक्र अहादीस में मिलता है और इनकी कुछ ज़ाहिरी अलामात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, लेकिन इन रिवायात में तुर्क से मुराद मौजूदा तुर्की नहीं, अलबत्ता तुर्की में वाक़े कुस्तुंतनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लो। उनके चेहरे सुर्ख, नाक चिपटी हुई, आंखें छोटी छोटी होंगी और उनके चेहरे चिपटी हुई कमान की मानिद होंगे। एक और जगह पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक तुम उस कौम से जंग न कर लो जिनकी पापोशें बालदार चमड़े की तरह होंगी, और जब तक तुम तुर्कों से जंग न कर लोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें बैठी हुई होंगी, गोया उनके मुंह चमड़े की तय बतय ढाल की तरह होंगे। इसी तरह हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं,
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا پوری طرح سے آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا۔ دوستو یہ تو تھی وہ چند احادیث جن میں ترکی یا پھر ترک قوم کا ذکر کیا گیا۔ اب ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن میں ملک شام سے متعلق اہم معلومات فراہم کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم لشکروں کو پاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک عراق میں اور ایک یمن میں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایسا ہو تو آپ میرے لیے کس لشکر کو پسند کرتے ہیں؟ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم شام اپنے اوپر لازم کر لو، جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنووں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ستون اٹھایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف لے جایا گیا۔ یاد رکھو جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی خیر نہیں ہوگا، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ دجال سے جنگ کرے گا۔ دوستو ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک شام میں بھڑکنے والی آگ قیامت کی کوئی نشانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ زلزلے کے بعد اس آگ نے شامی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے شام کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آزمائش کے اس لمحے اور شدید ترین زلزلے کی اس قیامت خیز گھڑی میں اجتماعی طور پر گناہوں پر ندامت، توبہ کا دامن تھامنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی فوری ضرورت ہے۔ وہ رحمان و رحیم، غفور و رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گناہگار اور خطاکار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل نیکی اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کی رحمت، مغفرت اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی میں مایوسی اور نا امیدی کی کوئی تاریک گھاٹی نہیں، البتہ گناہوں پر ندامت، خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو تمام گناہ بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ترکی اور شام کی عوام پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔